बाल दोस्तों, आपने भई अपनी पढ़ाई में या मम्मी या दादी नानी से ना मुहावरे सुनते होंगे ना, जैसे कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, या फिर पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इन दोनों का अर्थ है कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो बहुत छोटी उम्र से ही इसका पता चल जाता है। और कहते भी है ना कि जो प्रतिभा है वो उम्र की मोहताज नहीं होती। यानी यदि प्रतिभा है तो बचपन से ही लोगों को नजर आने लगता है कि भाई इस बच्चे में कुछ खास बात है। तो ऐसा ही एक खास बच्चा आज हमारे स्टूडियो में है। उनका नाम है अभिजीत मुखर्जी, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाल वैज्ञानिक के तौर पे जाने जा रहे हैं। और आज हमने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि हमसे वो अपनी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो सफलताएं हैं, वो हमसे शेयर करें। तो अभिजीत मुखर्जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अभिजीत, आप साइंस में इतना आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बताइए कि विज्ञान के प्रति जो रुचि है आपकी, वो कैसे आप में पैदा हुई? विज्ञान के प्रति रुचि मेरी लगभग 1 साल से, जब मैंने पहली बार क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ी तो मुझे लगा यही वो फिजिक्स है जो हम लोग मतलब हर दिन प्रयोग करते हैं। बट जो ज़्यादातर मेरे साथ वाले होते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ के आगे चले आते हैं। जो हम लोगों से पहले साइंटिस्ट करके गए हैं, हम लोगों के पास जब इतना डेटा है तो हम लोगों को उसी को यूज़ करके और मर्जअप करके वो करना चाहिए जो वो लोग मतलब नहीं कर पाए जी थे। जी। मान लीजिए वो 10 कदम आगे बढ़े थे, तो अब आपको 15, 20, 25, 30, 100 तक जाना है, आगे बढ़ना है। हाँ, मतलब ऐसा जैसे 20वीं सदी में दुनिया में बहुत अनोखी खोजें हुई थी साइंस की उसमें, पर इस सदी में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ये सदी में भी ऐसा कुछ हो जो आने वाली पीढ़ियों में जाना जाए कि हाँ, इन्होंने ऐसा किया था। जी जी। तो हम ज़रूर एक दिन ही सुनना चाहेंगे कि अभिजीत मुखर्जी ने कुछ ऐसा किया है जो पिछली सदी में भी नहीं हुआ था, इस सदी के लिए वो नई खोज होगी। तो ये बताइए कि आजकल जो ये रोबोटिक्स और एआई की बात चल रही है, इस क्षेत्र में भी आपकी खास रुचि हमने सुना है, तो क्या करते हैं आप, कैसे आप इसमें काम करते हैं? तो रोबोटिक्स और एआई में पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मिला के कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर या मॉडल बनाते हैं। जैसे आजकल वो मार्स रोवर होता है, बट जैसे अब मार्स रोवर हर कोई बना रहा है तो हम लोग उसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को मिला के एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाते हैं, फिर उसे उस रोबोट के अंदर ट्रांसफर करते हैं ताकि उस रोबोट को खुद से सोचने का वो हो। फिर हम लोग उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, काम करवाते हैं, क्योंकि वो मशीन लर्निंग में ऐसा होता है कि जितना हम लोग उससे पूछेंगे उतना ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट होता ये रहेगा। बताइए, हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं वो गांव के भी बच्चे भी हैं या और छोटे बच्चे होंगे, तो उनको रोबोटिक्स और एआई में क्या अंतर है, वो कैसे काम करता है, ये बता दीजिए। रोबोटिक्स मेनली इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है, जिसमें मतलब हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, ढांचा कैसे बनाया जाए और उसे बैलेंस कैसे करे। उसमें एक रोबोट होता है क्या? रोबोट हम लोग बनाते हैं। और जब हम लोग एआई की बात करते हैं तो वो जैसे इंसान के शरीर की आत्मा या दिमाग की तरह काम करता है, जो उसको बताता है कि हम लोगों को कब और क्या करना चाहिए। तो रोबोटिक्स एक स्ट्रक्चर हो गया और एआई के थ्रू आप उसके अंदर सारी चीजें पैदा करते हैं कि उसे हाँ। क्या काम करना है, कैसे करना है। हाँ। तो क्या नया कर रहे हैं आप इसमें? इसमें हम लोग अभी के टाइम पे जैसे हम लोगों के पास 64 बिट का नॉर्मल कंप्यूटर होता है, तो हम लोग अगर छोटे कंप्यूटर्स बनाएं और जान ले कि उसको और कैसे एडवांस करें, तो हम लोग एक क्वांटम कंप्यूटर भी बना सकते हैं। हालांकि वो बन रहा है अभी, पर उस पर जो खर्चा आता है तो वो हम जैसे नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग उसके खर्चे को कम कर सके तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी जी जी, बिल्कुल। और इस क्षेत्र में तो आप लगातार काम कर रहे हैं और आप बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया। हाँ। कौन कौन से वो इवेंट्स में जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और क्या उसमें आपका रोल था, क्या आपने उसमें प्रदर्शित किया? टेक्नोशियन वर्ल्ड कप में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस साल, जो नोएडा में हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें बनाई थी। पहला था एक अंडर वाटर ड्रोन। तो जैसे हम लोगों को अब अगर पानी के नीचे की डिटेल्स जाननी हो तो हम लोग काफ़ी बड़ी सबमरीन्स चाहती है, उसमें लोगों का खतरा रहता है कि उनको कुछ ना हो। बट एक अंडर वाटर ड्रोन अगर रहेगा तो उसका सामान मतलब कंपैरेटिवली एक अगर सबमरीन से देखे तो सस्ता होता है और वो डिटेल्स हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से दे सकता है, क्योंकि उसमें फिर हम लोगों को ये डर नहीं रहेगा कि अगर ज़्यादा नीचे गए तो जान का खतरा चला जाता है। तो कैसे आपके अंदर सोचता है कि ये मैं बनाऊं? जैसे 20वीं सदी के कुछ साइंटिस्ट थे, ओपेनहाइमर और हाइजेनबर्ग, तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग प्रैक्टिकल जाने से पहले अपने उसमें सोच लेते थे कि अगर मैं इस काम को शुरू करूंगा तो इसके आगे जाके क्या दिक्कत होगी। तो उसी फिनोमेना को अगर हम लोग यूज़ करके कुछ ऐसा देखें
देख जैसे हम लोगों का रोजाना लगता है कि काश ऐसा होता तो वो ज्यादा अच्छा होता, तो हम लोग उस चीज को सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है और उसके आगे क्या दिक्कत आएगी, तो हम लोग उसे फिर सही से बना सकते तो ये अंडर वाटर ड्रोन बनाया तो अकेले बनाया या कुछ दोस्तों के साथ मिलके? मेरे दोस्त नहीं, बट मैं उनको अपना टीचर कह सकता हूँ। वो लोग 4th ईयर में हैं इंजीनियरिंग के, तो उन्होंने मेरी मदद की थी इसमें। अच्छा, तो ये आइडिया आप सोचते रहते हैं कि मैं कुछ नया सोचूं और जो परेशानियां पहले थी उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। नई टेक्निक्स लाके, है ना? हाँ। तो ये आप ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने सुना कि इसरो ने भी आपको कांटेक्ट किया और आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफर किया, तो ये हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि किस तरह का अनुभव आपने महसूस किया और क्या इसमें आपने इंटर्नशिप में किया? इसरो के साथ जो हमारी इंटर्नशिप थी उसमें ये था कि हम लोगों को एक पूरा सिस्टम बनाना था कि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन पे गए थे, उसके साथ पूरा कांटेक्ट हो। और फिर जब हम लोगों का आखिरी दिन था इंटर्नशिप का, तो उसमें हम लोगों को बहुत अनोखा अनुभव मिला था, क्योंकि वो जो इसरो के लोग थे, इसरो लखनऊ के, उन्होंने डायरेक्ट शुभांशु शुक्ला से स्पेस से कनेक्ट करके हम लोगों ने उनसे खुद बात की थी। अरे वाह। बट उस समय वो स्पेस में थे, तो वो उनको देखना और उनसे खुद बात करना बहुत एक अच्छा वो था। क्या बात किया था आपने? हम लोगों ने पूछा था कि स्पेस में जैसे अगर आप थक जाते हैं तो आपको क्या होता है। उन्होंने बताया था कि जैसे अब अगर आप स्पेस में जाएंगे तो आपको जाते ना जाते उधर आपको सर दर्द होने लगेगा, और जितने दिन आप रहेंगे आपको सर दर्द होता रहेगा और आपको काम करने में भी बहुत दिक्कत होगी, और फिर आपको सर दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बट आपको फिर काम भी करना है, क्योंकि उनके पास टाइम टेबल भेजा जाता है जिसमें उनको हर एक मिनट का लिखा रहता है कि इस मिनट आपको ये क्या काम करना करना है। और वहां पे अगर उनको कुछ भी अच्छा करना हो तो वो सिर्फ उनके लिए खाने का अनुभव रहता है कि वो खाना अपने साथ ले जा सकते हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग। हाँ, लेकिन ये है कि जब वो वापस वहां से अपना काम करके लौटते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, कुछ नया करके आते हैं, तो जो उसका अनुभव होता है, गर्व होता है, वो बड़ी हाँ, बात मैं होती उनसे है। सामने से भी मिला हूँ। जब वो हमारे ही स्कूल के एलुमनाई हैं, तो जब वो आए थे तो हम लोगों ने उनको आमने सामने भी बात की थी, तो उन्होंने काफी बताया था कि जब वो इंडिया वापस आए तो मोदी जी जैसे उनसे मिले थे तो उनका अनुभव बहुत ही अच्छा था, कि एक बहुत गर्व की बात थी। वो भी मतलब लखनऊ से हाँ। यहीं पढ़े लिखे, यहीं बड़े हुए और इतना उन्होंने काम किया साइंस हाँ। के क्षेत्र में, है ना? तो ऐसा ही कुछ आप करना चाहते हैं। हाँ। और ये बताइए कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी आपसे कांटेक्ट कर रही हैं, हाँ। तो वो किस तरह का काम आप उनके लिए करते हैं? ये कैनेडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एआई सेमिनार्स होते हैं जिसमें वो लोग एआई के डिफरेंट हाइपोथेसिस पे डिस्कशन करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जितने स्पीकर्स हैं हम लोग उनका डेटा इकट्ठा करें, और फिर वो जो मतलब एकदम टॉप स्पीकर्स होते हैं उनको हम लोग अपने साथ लाके उनसे बात करें इसके और अच्छे कैसे किया जा सकता है। तो उसमें आप लोग अपने व्यूज रखते होंगे, हाँ। इनपुट देते होंगे ना? हाँ। तो इसके तो बहुत दिमाग चाहिए। अब ये इतना सारा दिमाग जो इतना फर्टाइल है, इतना सोचता है, तो कैसे आप इसको हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं? क्योंकि आपको पढ़ाई भी ढेर सारी करनी है, कुछ नया सोचना भी है, तो खाते पीते अच्छे से हैं? हाँ, जो मम्मी बना के दे देती हैं। हेल्दी फूड? हाँ। हाँ। अच्छा अभिजीत, आपकी साइंस में इतनी रुचि है ना, आप इतना काम कर रहे हैं, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो साइंस के अलावा भी सब सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हाँ। होंगे, तो क्या आप सबको बराबर टाइम दे पाते हैं? सभी सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आते हैं कि साइंस में ही बहुत अच्छे आते हैं? ऐसे अगर जैसे रोबोटिक्स और एआई की फील्ड में आपकी साइंस और मैथ्स तो ऐसे भी अच्छी हो जाती है, और हिस्ट्री में भी मेरा अलग से इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसे वहाँ पे जो कहानियाँ या गाथाएं होती हैं अशोका बुद्ध की, तो वो सब भी मुझे अच्छी लगती हैं। और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इन सब सब्जेक्ट्स को मिला के बन जाता है। तो भाई अभिजीत मुखर्जी जो हैं ये सभी क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। अच्छा ये बताओ अभिजीत, आपने कहा कि आप कुछ 21वीं सदी का कुछ नया करना चाहते हैं, तो क्या सोच रखते हैं, क्या प्लान है आपका? मेरा जो मन है कि मैं रोबोटिक्स और एआई में ऐसा कुछ नया करूं, जैसे हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहते हैं, तो ऐसे फादर ऑफ मॉडर्न रोबोटिक्स एंड एआई मुझे कहा जाए, अभिजीत मुखर्जी कहा जाए। तो आप चलते चलते जो आपको नन्हे दोस्त सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर हम लोग किसी भी इंजीनियरिंग या साइंस की फील्ड में जाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी नॉलेज खुद से आने लगती है। और कितने घंटे पढ़ते हैं आप ये बताइए? घंटे 18 या 16 ऐसे हो जाए। 16-18 घंटे पढ़ते हैं? बच्चों सुन रहे हैं आप, ये 9th क्लास में है और 16-18 घंटे पढ़ते हैं। तो कोई भी चीज जो है वो आपको यूं ही आसानी से हासिल नहीं होती है। इतना नाम अभिजीत मुखर्जी का है, इतने इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसरो से इंटर्नशिप मिल रही है, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज कांटेक्ट कर रही हैं, तो ये पाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अभिजीत मुखर्जी जो
सपना देख रहे हैं उनका ज़रूर पूरा होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिजीत। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे नन्हे दोस्तों के साथ अपनी जो आपकी ये जर्नी है साइंस की उसको शेयर की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।